मैम अब जो आपने बात की इतनी लावारिस लाशों की सबकी, तो आप जैसे दिल्ली इतनी बड़ी जगह है, हाँ जी। तो आप कैसे पता लगाते हैं कि कहाँ से कोई बॉडी लेनी है, उठानी है, कैसे ये पूरा काम चलता है? मतलब अगर आप इसकी थोड़ी फंक्शनिंग समझा सकें। हम पुलिस के संपर्क में रहते हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स के संपर्क में रहते हैं। हमारे पास कॉल्स आती हैं आफ्टर पोस्टमार्टम कि इतनी बॉडी है। उस हॉस्पिटल के नियरेस्ट जो भी शमशान घाट पड़ेगा वहाँ उनका क्रिमेशन होता है। ठीक है। तो कभी ऐसा हुआ है कि जैसे सड़क पे किसी की डेथ हो गई, और तो जिन लोगों की, जैसे हम बहुत बार सुनते हैं कि सर्दियों में या गर्मियों में लोगों की सड़क पे ही डेथ हो जाती है, जिन लोगों के पास अपने घर नहीं होते, तो उन बॉडीज का क्या किया जाता है? मतलब क्या पुलिस उनको उठाती है, एमसीडी ये करती है, कौन इनको मैनेज करता है? उनको पुलिस उठाती है। ठीक है। और पुलिस ही पोस्टमार्टम कराती है। ठीक है। ये सारा प्रोसेस पुलिस का होता है। ठीक है। और आफ्टर ऐसी कोई भी डेड बॉडी नहीं होती जिसका पोस्टमार्टम ना हो। ठीक है। सिर्फ ये अधिकार एसीपी के हाथ में होता है। कई बार वो वेव ऑफ कर देता है, जैसे उसको दिख रहा है अगर नेचुरल डेथ है हाँ। तो वो कर सकता है, उसमें पोस्टमार्टम नहीं होता। ठीक है। अदरवाइज हर डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होता है। ठीक है। एंड आपके पास सिर्फ वही या तो हॉस्पिटल के थ्रू या फिर पुलिस स्टेशन के थ्रू बॉडीज लोगों के थ्रू भी आती है, जो गरीब परिवार है जिनके पास पैसे नहीं होते हैं। ऐसे डेली कभी 4 से 5, कभी 8 या 10 भी हो जाते हैं। वो गरीब परिवार आपको फोन करके कहते हैं? हाँ जी, परिवार हमें फोन करता है कि आप प्लीज इनका संस्कार करा दो, हम पे पैसे नहीं है। और अब तक मैं 500 से ज्यादा गरीब परिवारों के जो शव है उनके गांव तक, जैसे बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब या दूर दराज इलाके जो हैं वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हम उनकी डेड बॉडीज को, उनके गांव की मिट्टी नसीब करवा चुके हैं। हम हमारी एक परमानेंट एम्बुलेंस है जो आउट ऑफ स्टेशंस चलती है। तो मैम ये जैसे आपने बताया कि ये बॉडीज़ या तो आपके पास थ्रू पुलिस आएंगी या थ्रू हॉस्पिटल्स आएंगी, या फैमिलीज बोलती हैं कि आप हमारे पास पैसे नहीं है, तो जो फैमिली आपको रीच आउट कर रही है, क्या पहले आप उनकी बॉडीज़ का पोस्टमार्टम करवाते हो? नहीं, पोस्टमार्टम के बाद ही हमारे पास मोस्ट ऑफ द बॉडी होती है। जैसे अगर किसी की घर में डेथ हुई है तो उसमें तो पोस्टमार्टम की कोई जरूरत नहीं होती। अच्छा। क्योंकि परिवार साथ में होता है। ठीक है, तो परिवार ही कहते हैं। हाँ जी, कई बार होता है एक्सीडेंटल डेथ होती है तो पुलिस पोस्टमार्टम कराती है, तो पुलिस हमारे साथ संपर्क में रहती है, तो हमें आईओ वगैरह भी कॉल कर देते हैं कि मैम ऐसे इन पे पैसे नहीं है, आप इनकी मदद कर दो, या उनको डायरेक्ट हमारा नंबर दे देते हैं। अब तो मैम डेफिनेटली आपको इतना टाइम हो गया, इतने लोग आपको जानने लगे हैं, गवर्नमेंट में भी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में भी, एनजीओज में भी, अब तो डेफिनेटली पुलिस एंड हॉस्पिटल्स ये सब आपके टच में। बट जब आपने जर्नी स्टार्ट की थी, जब आपको कोई नहीं जानता था और आप ये चीज़ कर रहे थे, तब क्या आपको पुलिस के थ्रू या कभी ऐसे किसी शमशान घाट में ऐसे कोई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी? बहुत प्रॉब्लम्स हुई है मुझे। मैंने बताया ना, मुझे तो अंतिम संस्कार नहीं करने देते थे। शुरू में तो मुझे ऐसे भगा दिया करते थे, तू करेगी अंतिम संस्कार, जाओ, हमारा दिमाग मत खराब करो, इस तरीके की बातें मैंने सुनी। लेकिन वो भूल गए थे कि मेरा हाथ जो है शिव ने थामा था, तो वो मुझे हारने कैसे देते। मुझे आज 3 साल 7 महीने के करीब हो गए हैं। मुझे पता ही नहीं चला मैं यहाँ तक कैसे आ गई। मुझसे अगर कोई मेरा सफ़र पूछे तो मैं शब्दों में बयां ही नहीं कर सकती। मुझे ऐसा लगता है मैंने आंखें बंद करके खोली और मैं यहाँ तक आ गई। कोई था जो मेरा हाथ पकड़ के मुझे यहाँ तक लेकर आ गया। अब मैम जैसे आपके पास डेफिनेटली जो पुलिस के थ्रू या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के थ्रू आपके पास लोग आते हैं कि इनका संस्कार, उनको बॉडीज़ का कुछ लावारिस और कुछ बिलोंगिंग वंस का कराना है, तो उसमें डेफिनेटली हर बॉडी का एक अलग रिलीजन होता होगा। कोई हिंदू धर्म के हैं, कुछ मुस्लिम धर्म के हैं, कुछ ईसाई धर्म के हैं। तो कभी आपके मन में ये थॉट आया कि नहीं, मैं सिर्फ अपने धर्म के लोगों का ही करूँगी, मैं दूसरे धर्म के किसी व्यक्ति का क्यों करूँ? कभी ऐसा थॉट आया? कभी नहीं आया। एक चीज़ बताओ, जब एक बच्चा जन्म लेता है उसे अपना धर्म पता होता है? कौन बताता है? माँ बाप, समाज। जैसे वो एक मासूम बच्चा है ना, उसी तरीके से वो मासूम डेड बॉडी है, उसे नहीं पता। एक मृत व्यक्ति को तुम मार लो, जला लो, काट दो, दफना दो, क्या वो चिल्लाएगी मुझे दर्द हो रहा है? क्योंकि वो मासूम है, उसको कुछ नहीं पता। ये तो तुम्हारी इंसानियत बोलती है ना कि तुम उसके साथ क्या कर रहे हो। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक डेड बॉडी का, एक व्यक्ति का एज अ ह्यूमन अधिकार है कि वो ताउम्र जिस धर्म के साथ जिया है
मरने के बाद पूरी डिग्निटी के साथ, पूरे मान सम्मान के साथ उसके लास्ट राइट्स जो हैं होने चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। ठीक है। तो मैम हमारे सनातन हिंदू धर्म में तो डेफिनेटली जब आप किसी बॉडी का संस्कार करने गए इनिशियली तो आपने बताया क्या प्रॉब्लम्स आई। अब अगर हम दूसरे धर्मों की बात करें, कभी ऐसा हुआ इनिशियली स्टार्टिंग में कि आप उस धर्म के इंसान की बॉडी को लेकर गए और उन्होंने कहा यार तुम तो हमारे धर्म की भी नहीं हो और तुम ऐसे चाह रही हो ये करना, कभी ऐसे इशू? मुस्लिम धर्म में मेरे साथ हुआ था। तो उन्होंने इस चीज़ पे रोक लगानी चाहिए? बिल्कुल लगाई थी। मैं एक बॉडी लेके गई थी तो उन्होंने मुझे बोला कि मतलब सब कुछ हो गया था, तो इनकी में मुस्लिम्स में क्या होता है कि गुसल होता है, गुसल के बाद एक आखिरी नमाज अदा की जाती है, उसके बाद दफनाया जाता है। तो ऐसे मौलाना जी को बुलाया था, तो फिर उन्होंने देखा कि हमारे तो धर्म में महिलाएं आ ही नहीं सकती, तो आप कैसे हैं? तो आप कैसे आ गए, हमारे तो यहाँ मनाही है, मतलब वो पता नहीं क्या क्या बोलने लगे। फिर मैंने पूछा कि मौलाना जी कुरान में लिखा है? कि नहीं, कुरान में लिखा है महिलाओं से मेहनत का काम नहीं करा सकते। मैंने कहा बच्चे पैदा क्यों कराते हो, उससे तो मेहनत का काम कोई दुनिया में है ही नहीं, उससे ज़्यादा मेहनत जब एक औरत जो है मौत के मुंह से निकल के आती है, उससे तो ज़्यादा कुछ मुझे नहीं लगता मेहनत का काम इस दुनिया में कोई हो सकता है। और मैंने कहा दूसरा ये, मैं तो आपके धर्म की हूँ ही नहीं, और अगर आप मुझे रोकेंगे तो मैं यहाँ खड़े होकर 112 पे कॉल कर दूंगी और आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दूंगी कि आप एक लवारिस शव को उसके धर्म से और दफनाने के लिए बीच में जो अपनी टांग अड़ा रहे हैं। उसके बाद से कभी ऐसा कुछ ना, मेरे को जो है सिर्फ क्रिश्चियन धर्म में कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, कभी नहीं हुई। उन्होंने बहुत अच्छे से वो सपोर्ट उन्होंने किया। उन्होंने मुझे कभी नहीं, मतलब जैसे मुझे हमारे धर्म में हुआ वहाँ नहीं हुआ। वहाँ पे जब मैं गई फर्स्ट डे से और आज भी कस्टम डिपार्टमेंट की भी मेरे पास डेड बॉडी आती है, IGI एयरपोर्ट से भी आती है हमारे पास। जैसे कोई विदेश से आया, यहाँ डेथ हो गई, परिवार नहीं आ पाता है वहाँ से, कुछ है, तो जो विदेशी हैं वो 90 और मतलब 90 नहीं बोलूँगी, 95 से 99% क्रिश्चियन होते हैं। तो उनको जो है उनके धर्म से ही दफनाने की क्रिया होती है सेमेट्री हाउस में, तो वहाँ मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। वो बहुत पीसफुली ये चीज़ करवा लेते हैं, बहुत बहुत आराम से, कभी नहीं हुआ।